नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है और इस त्योहार को पूरे धूमधाम के साथ देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है। विजयदशमी को दशहरा के रूप में मनाया जाता है। एक ओर आज शाम शहर शहर रावण दहन होगा और दूसरी ओर आज दुर्गा पूजा का अंतिम दिन है। पूरे नवरात्रि मां की पूजा अर्चना के बाद आज उनकी विदाई का दिन है। लोग एक ओर भारी मन से इस साल मां को विदा कर रहे हैं और दूसरी ओर अगले साल माता रानी के फिर से आने, उनके आगमन की आस का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के असुर का वध करके धर्म और सत्य की रक्षा की थी, तो भगवान श्री राम ने अधर्म, अत्याचार और अन्याय के प्रतीक रावण का आज के ही दिन वध किया था। इसीलिए रावण के पुतले के दहन की परंपरा है और हर बार की तरह इस बार भी आज शाम शहर शहर दशानन दहन होगा। सुबह से ही विजयदशमी की देश भर में धूम देखने के लिए मिल रही है। नागपुर में आरएसएस की शस्त्र पूजा हुई, पथ संचलन हुआ और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी उत्सव पर संदेश दिया। स्वागत प्रणाम। या शुभ्रवस्त्रावृता तो पहले जरा आपको नागपुर से ही तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से संघ मुख्यालय में जो विजयदशमी का पर्व है वो दिन खास रहा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं एक तरफ जो आरएसएस के संस्थापक हैं डॉक्टर हेडगेवार, उनको श्रद्धांजलि दी गई। आरएसएस का पथ संचलन हुआ। आप देख रहे हैं तस्वीरों में संघ प्रमुख की शस्त्र पूजा जो उन्होंने की और चीफ गेस्ट इस बार इस विजयदशमी के पर्व पर संघ के मुख्यालय में शंकर महादेवन को बनाया गया है। उनको भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। विजयदशमी का ही दिन था, साल था 1925 जब संघ की स्थापना हुई थी और इसीलिए विजयदशमी का ये पर्व संघ के लिए हर बार बेहद खास होता है। दशहरे पर अपने संदेश में आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, कट्टरपंथ से उन्माद पैदा होता है, अहंकार बढ़ता है, स्वार्थ की वजह से ही युद्ध हो रहा है। तो दुनिया भर में जिस तरीके के हालात हैं, उन हालात के बीच संघ प्रमुख का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वार्थ और कट्टरपन के चलते कलह चलते हैं, उसका कोई हल नहीं दिख रहा। विश्व ने प्रयास किया सबको एक रंग में घोलने का, सब में यूनिफॉर्मिटी लाने का, एकरूपता लाने का। वो यशस्वी हो नहीं सकता क्योंकि सृष्टि बनी है विविधत, वो विविध ही रहेगी। स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, उसके संघर्ष चल रहे। स्वार्थों के टकराव और अतिवादिता के कारण युद्ध चलते हैं, उसका कोई उपाय नजर नहीं आता। अमर्याद शोषण, अधूरी दृष्टि के कारण उपजने वाले ये सारे दोष है, उसके चलते जो समस्याएं पैदा हुई है पर्यावरण की वगैरह, विश्व को उसका रास्ता नहीं दिख रहा है और उसकी भी अपेक्षा है कि भारत रास्ता दिखाए। भारत को अपने देश में इन समस्याओं का निराकरण करके रास्ता दिखाना होगा। और आइए सीधे रुक करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, नीरज पांडे और मृत्युंजय सिंह। पहले आपको नीरज के पास लेकर चलेंगे। नीरज, जो वैश्विक हालात हैं उनका विश्लेषण जिस रूप में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से किया गया, सीधे सीधे इसमें सीख भारत के लिए। जी बिल्कुल रुमाना, तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। एक तो वैश्विक स्तर पर शांति की बात उन्होंने की, दूसरा राम मंदिर की तिथि की आज घोषणा की, और जो चौथी सबसे बड़ी बात, तीसरी जो सबसे बड़ी बात की वो मणिपुर के हालातों पर बात की। मणिपुर के हालातों पर उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा
कि बाहर के लोगों ने आकर हमारे देश में यानी मणिपुर में अशांति फैलाने का काम किया, लेकिन वहाँ भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग काम कर रहे हैं। और चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही वो ये कही कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग भड़काएंगे, बहुत सारे लोग उकसाएंगे, आपस में लड़ाएंगे, लेकिन अब तक कौन बेस्ट रहा है ये आपके सामने है। आपने देखा है, अनुभव किया है, आपने जान लिया है, तो वोट उसी को करना, मतदान उसी को करना जो आपके लिए बेहतर हो, शांति की व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम हो, सरकार और देश को चलाने में सक्षम हो। तो उन्होंने 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें की, वैश्विक स्तर से लेकर देश सियासी के तौर पर आंतरिक अगर हालात इस पर संदेश को उन्होंने समझा चर्चा जाए, की। नीरज पांडे 24 के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से सियासी संदेश साफ तौर पर स्पष्टता बता दिया गया। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बताते हैं मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि हिमालय क्षेत्र की सुरक्षा जरूरी है। चीन दस्तक दे रहा है, देश की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे हो ये हमें देखना है। चीन दस्तक दे रहा है और ऐसे में सुरक्षा कैसे हो ये हमें देखना है। पूरे हिमाचल क्षेत्र में ये जो प्रकृति का प्रकोप दिखता है, चर्चा करते लोग कि क्या होगा, यहां भी गड़बड़ हुई तो कैसे होगा, कोई बड़ा संकट आने वाला है क्या? आने वाला होगा तो होगा, लेकिन डरने की क्या बात है, उसका उपाय करने की बात है। महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हमारी उत्तर सीमा इस क्षेत्र से बनती है। हमको सीमा सुरक्षा का भी विचार करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में उत्तर भारत की सारी बड़ी नदियां जल लाती है, चीन को भी जल ले जाती है, दक्षिण पूर्व एशिया को भी जल ले जाती है। इसमें अगर बदल हुआ तो पर्यावरण का संकट भी है, और इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया की दृष्टि से, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से उस क्षेत्र में चीन दस्तक दे रहा है। जल सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, कुल मिलाकर अपने देश के स्वास्थ्य के लिए उस हिमालय क्षेत्र का एक क्षेत्र के नाते अलग सा विचार करते हुए इसको कैसे करना, इसको हमको तय करना पड़ेगा। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी बने हुए हैं। मृत्युंजय, आपके पास मैं आ रही हूं। चीन की जो चुनौती है उसको लेकर भी बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात की है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। निश्चित तौर पर रोमाना, देखिए मोहन भागवत ने जिस प्रकार से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों पर बात की, उसमें जो भारत के सामने 2 चुनौतियां हैं उस पर उन्होंने खुलकर बात की। एक चुनौती है चीन से मिलने वाली चुनौती, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है, और दूसरा है पर्यावरण से जुड़ी हुई चुनौती, और ये दोनों हिमालय की गोद में ही छिपे हुए हैं। ऐसे पर मोहन भागवत ने इसका जवाब भी दे दिया है कि हमें अलग तरीके से सोचना चाहिए, यानी कि पिछले 75 साल की जो हमारी दशा दिशा रही है हिमालय रीजन को लेकर, चाहे पर्यावरण हो चाहे सुरक्षा हो, उसको लेकर रणनीति में बदलाव की जरूरत है, या फिर हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए कि हम अपने देश को भी सुरक्षित रख सकें और पर्यावरण के लिहाज से भी हम सुरक्षित रहें। जिस प्रकार के पिछले साल भर में हम देखें, या इस मानसून के सीजन में हिमाचल प्रदेश में घटनाएं हुई भूस्खलन की, उत्तराखंड में हुई, सिक्किम में हुई, तो इसको लेकर भी चिंता जाहिर की, और साथ ही साथ उस हिमालय के पीछे जो दुश्मन बैठा है उसको लेकर भी चिंता जाहिर की। और साफ तौर पर जब मोहन भागवत विजयदशमी के दिन अपने मन से इतनी बड़ी बात कहते हैं तो ये भारत सरकार के लिए बहुत सीधा मैसेज होता है, यानी मोदी सरकार के लिए मैसेज है कि वो चीन को लेकर सजग रहें, पर्यावरण को लेकर सजग रहें, और इसको लेकर एक अलग रणनीति, अलग विचार बनाएं और उस दिशा में काम करें। तो बहुत महत्वपूर्ण और यही दरअसल संघ की कार्यशैली है कि संघ की तरफ से जो भी बात होती है वो बिल्कुल खरे खरे अंदाज में की जाती है। जहां तारीफ संघ महसूस करता है होनी चाहिए, वहां खुलकर संघ की तरफ से तारीफ की जाती है, और जहां संघ को लगता है कि देश हित में यहां पर दिशा दिखाने की जरूरत है, वहां उन चुनौतियों को रेखांकित संघ की तरफ से किया जाता है। इस बीच मणिपुर हिंसा को लेकर भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने आज के भाषण में विस्तार से बात रखी है। मोहन भागवत ने सवाल उठाया, हिंसा कैसे भड़की, क्या हिंसा के पीछे बाहरी ताकत है? मणिपुर की परिस्थिति को लेकर अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते हैं, अचानक कैसे झगड़ा हुआ?
सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? ये गुस्सा भड़काने वाले लोग कौन थे? ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। नीरज पांडे का रुख करेंगे। नीरज, मणिपुर का मुद्दा जिस पर बोलने से हमने देखा किस तरीके से नेता बचते हुए नजर आए, उस मणिपुर के मुद्दे पर भी सीधी और तीखी बात जो की गई है मोहन भागवत की तरफ से, आईना दिखाने का काम कर रहे हैं वो इस वक्त। निश्चित रूप में रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों को और उन लोगों को आईना उन्होंने दिखाया है जो जाकर वहां पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते रहे हैं, दोनों समुदायों को भड़काते रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने बाहरी शक्तियों का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि देश के गृह मंत्री वहां जाकर बैठे, शासन प्रशासन वहां जाकर बैठा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद दो समुदाय, कुकी और मैतेई, जो लंबे समय से एक साथ रहते रहे हैं जिस राज्य में, अचानक उनके बीच में ये हिंसा कैसे भड़क गई, इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। और इस पर उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, और वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो बाहर की शक्तियों को यहाँ शरण देते हैं। तो निश्चित रूप में मणिपुर को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की और ये भी कहा कि हमारा जो एक दल है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एक बहुत बड़ा समूह है, वो ऑलरेडी उस राज्य में काम कर रहा है और फिर से लोगों को एक सूत्र में, एक पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखना ये होगा कि उनकी जो ये बात है सरकार को और सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक पार्टियों को, कि कैसे वो लोग लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप में मणिपुर को लेकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त कर दी है। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण में आज राम मंदिर का जिक्र भी किया। बोले जनवरी में राम मंदिर का लोकार्पण होगा और इस मौके पर धार्मिक माहौल बने रहना चाहिए। सुनिए जरा। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। यह प्रसंग हम देखने वाले हैं। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे, सुरक्षा की बात रहेगी, वहां के व्यवस्थाओं की बात रहेगी। धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से। परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह, अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते हैं। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है। समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे। भगवान राम करुणा के प्रतीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आत्मीयता का, सर्वसमावेशकता का, समरसता का, प्रेम का, स्नेह का वातावरण, धार्मिकता का वातावरण सर्व देश में बने, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अपने जगह पर तो हम कर ही सकते हैं। मृत्युंजय का हमें रुख करना चाहिए। मृत्युंजय, ये जिस तरीके से 22 जनवरी का दिन किस रूप में मनाया जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी तमाम देशवासियों के लिए खाका मोहन भागवत की तरफ से खींचने की कोशिश की गई है कि इस आप धर्म के बंधन में सिर्फ सीमित करके मत देखिए, बल्कि भगवान राम मर्यादा, पुरुषोत्तम, स्नेह, करुणा के प्रतीक, और ऐसे में कैसे वो 22 जनवरी की तारीख जो है वो एक राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर हर भारतीय मना सकता है। मृत्युंजय जी, निश्चित तौर पर 22 जनवरी एक राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाया जाए, ये तो मोहन भागवत ने बता दिया। पर उन्होंने जो पहला वाक्य कहा वो ये सीधे तौर पर बताता है कि
आरएसएस का जो एक बहुत बड़ा सपना था वो सपना 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। जैसा उन्होंने कहा कि संविधान के पृष्ठ पर, यानी जो आरएसएस की पुस्तकें होती है उस पर जो भव्य राम मंदिर की तस्वीर छपती है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की तस्वीर छपती है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा दिन है 22 जनवरी का, और यह भी संभव नहीं है कि हर कोई अयोध्या जाए, वहां पर दर्शन करे और भव्य राम मंदिर का उद्घाटन देखे और पूजा कर सके, लेकिन अपने घर में, अपने क्षेत्र में, अपने परिसर में, अपने मोहल्ले में वो जरूर इस उत्सव को मना सकते हैं। यानी कि पूरे देश को श्री राम के नाम पर एक सूत्र में बांधने का काम मोहन भागवत अपने बयान के माध्यम से कर रहे हैं कि 22 जनवरी को हर कोई जहां भी हो वो एक सूत्र में बंधे श्री राम के नाम पर। और क्योंकि ये देश श्री राम का देश है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है, तो ऐसे पर यही एक अवसर है 22 जनवरी का जब पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सूत्र में बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात है जो मोहन भागवत की तरफ से कही गई है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में विकास की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है उसका जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि ऐसे देश इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में, सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र यह प्रगति भी हमने देखी है। और इसलिए हमको बड़ा आनंद लगता है कि हाँ आगे बढ़ रहे, और केवल भौतिक बातों में नहीं, राष्ट्र का पुरुषार्थ उस राष्ट्र की अपनी धरोहर के आधार पर अपने वैश्विक प्रयोजन के सिद्ध करने वाले आदर्शों के आधार पर होती है। उनको हम देखते, उनका अनुकरण करते, तब आगे बढ़ते। देखिए, विजयदशमी पर नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर हर साल ये उत्सव मनाया जाता है, जोर शोर से मनाया जाता है, और आज भी इसी तरीके से ये उत्सव मनाया गया। संघ प्रमुख ने विजयदशमी उत्सव में जो बड़ी बातें कही, उस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ संस्थापक हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी है। संघ के सदस्यों ने नागपुर में पथ संचलन किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होने पहुंचे। जाने माने सिंगर शंकर महादेवन इस बार संघ के इस कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वंदिता सामान् पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। दशहरे का पर्व है आज। देश विजयदशमी का त्योहार मना रहा है। जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और एक महंत के तौर पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विजयदशमी के मौके पर पूजा अर्चना करते हुए।